हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी का पार्ट 2। हमने शुरू किए थे एनिमल टिश्यूज। ठीक है, एनिमल टिश्यूज 4 टाइप्स के थे: नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कर लिया और हमने नर्वस टिश्यू कर लिया। ओके, अब हमारे रह गए थे एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। तो आज की वीडियो में वो कवर कर लेंगे, फिर हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए एपिथेलियल टिश्यू शुरू कर देते हैं। अब एपिथेल ये पॉइंट्स में दिए गए हैं। एपिथेलियल टिश्यू है प्रोटेक्टिव टिश्यू फाउंड इन एनिमल्स। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू मतलब ये एपिथेलियल टिश्यू जो है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हो एपिथेलियल टिश्यूज का, इसमें क्लोजली पैक्ड सेल्स हैं, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। इंटरसेलुलर स्पेस क्या थी? स्पेसेस बिटवीन सेल्स, मतलब इनके सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होती। एपिथेलियल टिश्यूज फॉर्म आउट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। इट आल्सो कवर ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। ये एक आउटर मोस्ट लेयर बनाती है स्किन का और ये एनिमल की सभी बॉडी ऑर्गन्स को कवर करती है। एपिथेलियल टिश्यू, एक मिनट, ये वाला पॉइंट, एपिथेलियल टिश्यू लैक्स ब्लड वेसल एंड ऑब्टेन नरिशमेंट थ्रू डिफ्यूजन फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है लैक करता है ब्लड वेसल्स को और नरिशमेंट लेता है अपने अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। कनेक्टिव टिश्यू में डिफ्यूजन के कारण एपिथेलियल टिश्यू क्या कहता है, नरिशमेंट ऑब्टेन करता है। द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर डिफरेंट शेप। इनके सेल्स की शेप डिफरेंट होती है। इट कैन बी फ्लैट, कुबोडियल, कॉलमनर, स्क्वायर, वो एवर। ओके, अब फंक्शंस एपिथेलियल टिश्यू के एनिमल बॉडी में फंक्शंस क्या हैं, ये देखो। सबसे पहला, एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यूज फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी, एंट्री ऑफ जर्म्स, ड्राइंग एंड हार्मफुल केमिकल्स। ये टिश्यूज से अंडरलाइंग है, जिनसे बीच में अंदर लाई करते हैं, बीच में लाई करते हैं। टिश्यू उन्हें मैकेनिकल एनर्जी, इंजरी मतलब चोट से प्रोटेक्ट करता है, उनमें जर्म्स ना जा सकें उस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। साथ में ड्राइंग से भी प्रोटेक्ट करता है और हार्मफुल केमिकल से भी प्रोटेक्ट करता है। अब एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। अब एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है ऑब्जर्व डाइजेस्टेड फूड। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनीज हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट। ओके, आई होप जो उनसे वीडियो के लिंक मैंने पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए थे, आपने देख लिए होंगे। तो जो से नेफ्रॉन्स किडनी में एक स्ट्रक्चरल यूनिट है नेफ्रॉन्स, इस पर भी एक वीडियो आई हुई है, आपको पता है। तो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट। ये नाइट्रोजनियस वेस्ट को एक्सक्रीट करने में मदद करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। नाइट्रोजनियस वेस्ट कौन से थे? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। यूरिया हाईली पॉइजनस है। साथ साथ रिविजन भी करा रहा हूँ आपको। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रिएट जूस दैट हेल्प इन डाइजेशन। ओके, अब जो से लाइनिंग है एपिथेलियल की, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एंडोक्राइनियल ग्लैंड्स के आसपास लाइनिंग है, वो उसका फंक्शन क्या होता है? सेक्रिएट जूस दैट हेल्प इन डाइजेशन। ये जूस सेक्रिएट करती है जो डाइजेशन में मदद करते हैं। ओके, ये थे हमारे एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर, फंक्शन। और अब कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, फिर उसके बाद मस्कुलर टिश्यू शुरू कर देंगे। और स्टूडेंट्स, अब एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप, ठीक है, 5 टाइप हैं: स्क्यूमोस, कोबॉडियल, कोलमनर, किलिएटेड, ग्लैंडुलर। ओके, ये 5 टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज हैं। ओके, स्क्यूमोस एपिथेलियम, सबसे पहले ये वाला, एक मिनट। इट इज़ मेड अप ऑफ थिन एंड फ्लैट सेल्स। सबसे पहले पॉइंट, ये पतले और फ्लैट सेल से बना होता है। दी सेल्स आर प्लेस एज टू एज एंड अपीयर लाइक टाइल्स ऑन अ फ्लोर। जैसे आपके घर की फ्लोर पे जो टाइल्स होती है ना, टाइल्स होती हैं, वैसे ही ये सेल्स प्लेस किए गए हैं। ये इसके सेल्स को ऐसे स्क्यूमोस एपिथेलियम में रखा गया है, टाइल टू टाइल शेप की तरह। क्यूबॉडियल एपिथेलियम, ये एक क्यूबॉडियल क्यूब, ओके, ये एक बनी है लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल्स। उनसे क्यूब शेप सेल्स हैं, उनकी लेयर है, ये एक लेयर है उससे बना हुआ है। ओके, अब इस टिश्यू की लोकेशन क्या है? क्यूबॉडियल टिश्यू की लोकेशन, कोबॉडियल एपिथेलियम की लोकेशन है टिश्यू फाउंड इन किडनीज। ये हमारे बॉडी में नहीं, एनिमल्स की बॉडी में है। इट इज फाउंड इन किडनीज में पाया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स,
एंड थायराइड ग्लैंड. ओके, दे अब इनका फंक्शन क्या है? ये दे आर इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सेक्रिएशन. ये एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सेक्रीशन में मदद करते हैं. ओके, columnar epithelium. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स. इसमें बहुत बड़े बड़े और पिलर लाइक सेल्स पाए जाते हैं, पिलर लाइक सेल्स. और ये टिश्यू जो है कोलमनर एपिथेलियम, इसके टिश्यूज जो है लाइनिंग बनाते हैं स्टमक, इंटेस्टाइन, लैरिंक्स और ग्लैंड ब्लैडर के आरा द्वारा एक लाइनिंग बनाते हैं. ठीक है. क्लिएटेड एपिथेलियम, इट इज सिमिलर टू, इसे ये क्यूबॉडी है. अब जौन सा ये क्लिएटेड एपिथेलियम है, ये क्यूबॉडियल और कोलमनर जैसा ही है. ओके, अब क्लिएटेड एपिथेलियम ये क्यूबॉडियल और कोलमनर एपिथेलियम के सिमिलर ही है. इसमें ये डिफरेंस है कि क्लिएटेड एपिथेलियम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बियर करते हैं. ओके, बियर करते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को. एक बार फिर से बता देता हूँ. क्लिएटेड एपिथेलियम क्यूबॉडियल और कोलमनर एपिथेलियम से के जैसे ही है, सेम है, लेकिन उनमें एक ही डिफरेंस है कि क्लिएटेड एपिथेलियम जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बियर करते हैं जिन्हें हम कीलिया कहते हैं. कीलिया. ओके, तो ये देखो कीलिया, ये अब लाइनिंग, ये विंड पाइप, ब्रॉन्ची, लंग्स में एक पार्ट होता है ब्रॉन्ची, ये क्या कहते हैं विंड पाइप, ब्रॉन्ची और फॉलोपियन ट्यूब्स के आला द्वारा एक लाइनिंग बनाते हैं. ओके, अब आखिरी हैगा हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ग्लैंडुलर से वर्ड क्लियर, ग्लैंड. ओके, ग्लैंड. इट इज सिमिलर टू कोलमनर, ये भी कोलमनर की तरह सेम है, लेकिन इनमें क्या कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम का फंक्शन होता है सेक्रिएट केमिकल्स इन बॉडी. दे आर फाउंड इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन. लोकेशन स्टमक और इंटेस्टाइन. फंक्शन सेक्रिएट केमिकल इन बॉडी, हमारी इन द एनिमल बॉडी. ओके, एनिमल टिश्यूज है ना, एनिमल की बॉडी में ये क्या कहते हैं सेक्रिएट करता है केमिकल्स. ओके, अब हमारा हैगा मस्कुलर टिश्यू. अब ये हमारा हम मस्कुलर टिश्यू शुरू कर देते हैं. मस्कुलर टिश्यू के पार्ट्स भी हम कर लेंगे, फिर हमारे एनिमल टिश्यूज़ हो जाएंगे. अगर आपको वो पिछले एनिमल टिश्यूज़ 4 टाइप्स के ना, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें से एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू हम इस वीडियो में कर रहे हैं. अगर आपको वो पिछली वीडियो के लिंक, अब आपको वो पिछली वीडियो के देखनी है जिसमें मैंने कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू बताया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हो. ओके, मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टियल टिश्यू. ओके, इट इज़ एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. ओके, मसल्स के कारण ही हम अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है. इट इज़ एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन ऑफ द इंडिविजुअल. ये मस्कुलर टिश्यू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड लोकोमोशन ऑफ इंडिविजुअल. इट आल्सो फॉर्म्स द फ्लैश ऑफ द एनिमल बॉडी. एनिमल बॉडी के फ्लैश बनाने में मदद करता है. द मस्कुलर टिश्यू फॉर्म्स 3 टाइप्स ऑफ मसल. अब स्ट्रक्चर फंक्शन के हिसाब से मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो हैं 3 टाइप के मसल्स में डिवाइड किया गया है. स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. ओके, डिवाइड किया गया है. तो अब ये हमारे 3 टाइप्स के मसल्स हैं जो हमसे अब हम करेंगे. ओके, 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू. तो सबसे पहले आएगा स्ट्रेटेड मसल्स. ओके, स्ट्रेटेड मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स भी कह सकते हैं. वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा. वॉलेंट्री मसल्स वो मसल होते हैं जिनकी मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आर्म हम हमारी मर्जी से ऊपर होगी, नीचे होगी. ठीक है, हम कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. स्ट्रेटेड मसल्स हैव अल्टरनेट बैंड्स ऑफ डार्क एंड लाइट कलर. इनके बैंड्स होते हैं, अल्टरनेट बैंड्स होते हैं जो डार्क और लाइट कलर के होते हैं. ओके, दिस इज मोर, देयर इज मोर देन वन न्यूक्लियस. अब ये स्ट्रेटेड मसल सेल, मतलब ये मस्कुलर टिश्यू है, टिश्यू सेल से बना होगा. स्ट्रेटेड मसल सेल मतलब वॉलेंट्री मसल सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है. सिंगल सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है. अब सेल्स जो हैं स्ट्रेटेड मसल्स के, वो बड़े होते हैं और साइलेंट्रिकल होते हैं. लॉन्ग एंड साइलेंट्रिकल. दे आर अनब्रांच्ड. ओके, दे आर अनब्रांच्ड. दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स. ये बंडल्स की फॉर्म में, जैसे इधर है, वो बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट है. दे आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स बिकॉज द मसल बंडल्स आर अटैच टू द बोन्स. क्योंकि इसके इन्हें स्केलेटल मसल, वॉलेंट्री मसल, स्ट्रेटेड मसल एक ही बात है.
और ये स्केलेटल मसल इसीलिए कहा गया है क्योंकि बिकॉज ये मसल बंडल है वो बोन से अटैच हुए हुए हैं। अब आपको ऑप्शन आ सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर, आपको मैंने बताया कि स्टेटेड मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स और स्केलेटल मसल देख है। अब ऑप्शन आ सकता है वाई दे कॉल्ड वॉलेंट्री, क्वेश्चन आ सकता है वाई दे कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स बिकॉज द मूवमेंट कैन बी कंट्रोल, और वाई दे कॉल्ड स्केलेटल मसल्स बिकॉज उनके बिकॉज देयर मसल बंडल्स आर अटैच टू द बोन्स। ओके, अगला पॉइंट देखो, they are also called voluntary muscles because they are contraction under control of our will। ओके, हमारी कंट्रोल के अंदर है ये स्टेटेड मसल, इसीलिए इन्हें वॉलेंट्री मसल भी कहा गया है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल के अंदर है। लास्ट पॉइंट देखो, दे आर प्रेजेंट इन ऑर्गन सच एज फेस एंड नेक एंड लिम्स। ये फेस में पाया जाता है एनिमल की नेक में और लिम्स में पाया जाता है। ओके, लोकेशन, यही बात आ गई, फिर से यही पॉइंट रिपीट हो गया, लोकेटेड इन फेस, नेक एंड लिम्स। अब फंक्शन क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन। ओके, लोकोमोशन करने में मदद करते हैं। तो ये हमारा पहला टाइप हो गया, अब हम अनस्टेटेड मसल्स कर लेते हैं। ओके, अब इनवॉलेंट्री मसल्स, वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, हम हार्ट को इनवॉलेंट्री अनस्टेटेड। ओके, तो अब चलो, दे आर स्पिंडल शेप्ड मसल फाइबर विद पॉइंटेड एंड्स। ये स्पिंडल शेप्ड मसल्स हैं जो इनकी पॉइंटेड एंड्स हैं, मतलब नुकीली एंड्स हैं। इनके सेल्स में सिंगल न्यूक्लियस होता है, मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है। इन्हें स्मूथ मसल्स भी कहा गया क्योंकि इनमें लाइट और डार्क बैंड्स नहीं होते, इसीलिए इन्हें स्मूथ मसल्स भी कहा गया है। और अब इन्हें इनवॉलेंट्री मसल भी कहा गया क्योंकि इनकी रिलैक्शन, मतलब रिलैक्स करना या काम करना, ये मतलब इनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। अब लोकेशन इनकी है, ये ओसोफेगस में पाए जाते हैं, स्टमक में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में, ब्लड में। ओसोफेगस हमारी फूड पाइप से जिसके द्वारा खाना जाता है। अगर फूड पाइप हमारे कंट्रोल में होती तो हम फूड पाइप को ब्लॉक कर सकते थे, जिससे हमारी डेथ हो सकती थी कुछ समय के। स्टमक को कैसे कंट्रोल कर पाते, ब्लड वेसल को कंट्रोल करते तो यू नो व्हाट विल हैपन। अब यहाँ लोकेशन लिखा हुआ है लेकिन ये फंक्शन है। ये सभी, ये जो अनस्टेटेड मसल है, सभी इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो से हमारे कंट्रोल, इनवॉलेंट्री एक्शन जो से हमारे कंट्रोल में नहीं होते। सच है ब्रीथिंग के लिए अनस्टेटेड मसल्स होते हैं, और पेरिस्टालसिस के लिए भी अनस्टेटेड मसल्स होते हैं। ओके, अब ठीक है, एक थिंग और, एक फैक्ट मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले ये कर लेते हैं। हमारा आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक है कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब कार्डियक मसल्स को हार्ट मसल्स भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, हार्ट मसल्स। कार्डियक मसल्स आर ब्रांच एंड फॉर्म है इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क। इनमें एक ऐसे इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क होता है, मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते रहते हैं। ओके, इनमें अब इनके प्रत्येक सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रत्येक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, कार्डियक मसल है लाइट एंड डार्क बैंड्स, ये क्या कहते हैं, इनमें स्टेटेड मसल्स की तरह अल्टरनेट ब्लैंड्स ऑफ क्या कहते हैं, डार्क एंड लाइट कलर होते हैं। जैसे स्टेटेड मसल में थे ना बैंड्स ऑफ लाइट एंड डार्क कलर, वैसे इसमें। ओके, ये स्टेटेड मसल्स की तरह है लेकिन फिर भी इनवॉलेंट्री ही कहा जाता है इन्हें। ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। ओके, जो उनसे हमारे कंट्रोल में नहीं आते। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड, अगर मान लो अगर ये हमारे कंट्रोल में होते, अगर हम इसे एक मिनट ऐसे बोलो, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टायरलेसली थ्रू लाइफ एंड नेवर गेट फटीग। ये कभी भी थकते नहीं है, फुल ऑन लाइफ चलते रहते हैं। अगर ये मसल्स रुक गए तो हमारी ज़िंदगी भी रुक जाएगी। असल में कार्डियक मसल्स को हार्ट मसल्स कहा गया। ओके, तो अब जो सा वो फन फैक्ट की बारी है, इनवॉलेंट्री मसल्स जो उनसे होते हैं। अब हार्ट देखो, हार्ट एक इनवॉलेंट्री मसल भी होगा, कार्डियक मसल भी होगा। एज हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जो से मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होते उन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल ही कहते हैं। ओके, तो हार्ट भी एक इनवॉलेंट्री मसल हुआ, लेकिन हम उसे कार्डियक मसल के अंडर स्पेशल कैटेगरी दी हुई है ताकि इजी अंडरस्टैंड हो। ओके, इसीलिए इन्हें अनस्टेटेड मसल्स क्या कहते हैं, अनस्टेटेड मसल्स के अंदर कैटेगरी नहीं दी गई है, इन्हें कार्डियक मसल्स कहा गया है। ओके, इनको इसीलिए एक स्पेशल नाम दिया गया कार्डियक मसल्स।
अब लोकेशन, लोकेशन क्या है, ये हार्ट की वॉल्स में पाए जाते हैं। ओके, फंक्शन, इनका फंक्शन क्या है, दे पंप ब्लड फ्रॉम द हार्ट इनटू ब्लड वेसल, हार्ट से ब्लड पंप करके ब्लड वेसल्स इनटू द ब्लड वेसल। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बाकी टू टाइप्स के टिश्यूज़ कवर कर लिए। एपिथेलियल टिश्यू भी कर लिया, उसके टाइप्स कर लिए, और हमने वो दूसरा टिश्यू भी कर लिया, मस्कुलर टिश्यू भी कर लिया हमने, है ना, प्लस उसके टाइप्स भी कर लिए। ओके, आई होप यू आर लाइक माई वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप, क्योंकि आपको यहाँ स्टडी वीडियोस मिलती हैं और मिलती रहेंगी, अगर आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल आइकन का वो उसे दबा कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इट इज़ कॉस्ट फ्री, कोई पैसा नहीं लगता इस पर। तो चलिए, वह मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। ओके, बाय फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में मेहनत बहुत लगती है। पहले चैप्टर को पढ़ना, समझना, एक्सप्लेन करना। तो थैंक यू, बाय, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।